CH-51 मुठभेड़ के बाद इस फैसिलिटी दोपहर के 12 बजे। युक्ति की आंखें खुलती हैं, उसका सर फटा जा रहा है जैसे किसी ने उसके सर पर मारा हो। वो आसपास चमकती हुई लाइट्स और उसे एहसास होता है कि वो किसी बिल्डिंग के परिसर में है। युक्ति मैं कहाँ हूँ? उसके हाथ बंधे हैं, हथकड़ी का एक सिरा उसके दाएं हाथ में और दूसरा एक रॉड से बंधा हुआ है। उसके पैर भी बंधे हैं। युक्ति ये देख अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करती है पर विफल हो जाती है। युक्ति पूरी कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की। ये तो बहुत मजबूत, अब इससे कैसे छूटेंगी मैं? वो आसपास देखती हैं और उसे बेहोश रोहन दिखाई देता है जो उसी के भांति एक हथकड़ी के जरिए एक रॉड से बंधा हुआ है और पैर बंधे हुए भी हैं। वो उससे थोड़ी दूरी पर ही लेटा हुआ है। युक्ति रोहन, रोहन उठो। रोहन युक्ति अपने बाएं हाथ से रोहन को उठाने की कोशिश करती है पर रोहन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। इसका एक अवसर है, तेरा हाथ तो मैं वो करूंगा जिसके बाद तू घर से बाहर निकलने के लायक नहीं होगा। युक्ति को एहसास होता कि उससे थोड़े दूर किसी को पिता जा रहा है। वो उठाकर बैठती हैं और उसे दिशा की ओर देखने लगती हैं जहां पहले से 4-5 अफसर अपने लात और घुसी से लहूलुहान रवि को पीट रहे हैं। वो इतना घायल हो चुका था कि उसकी आंखें खुली होने के बावजूद थकान के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। युक्ति चिल्लाकर कहती हैं, उसे मार दोगे तुम लोग, छोड़ दो उसे। युक्ति को होश में आया देख एक अफसर अपने फोन से किसी को कॉल करके कहता है, जूनियर अफसर हाँ, उस लड़की को होश आ गए हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। ये कहकर वो अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके अपना फोन अपने जेब में रखता है। उधर रवि जो केवल सांसें ले रहा है, बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा होता है। इसके अफसर रवि से बेहद चिढ़े हुए थे क्योंकि ऑर्डर मिलने के बावजूद रवि ने उसकी अवहेलना की और उसने कई दिनों तक गौरव और उसके साथियों को इसके चंगुल से दूर रखा। अगर वो इस केस में अपने आप को शामिल नहीं करता तो शायद ही इस केस को बंद कर चुके होते और इतने लोग ना मारे जाते। इतने में शल्प उस कमरे में आता है और वहीं खड़े अफसरों को रवि को पीटता हुआ देख कहता है, शल्य बहुत हुआ, आप लोग बाहर जाइए। सभी अफसर उस कमरे के बाहर चले जाते हैं। उधर युक्ति शल्य को देखकर चौंक जाती हैं। युक्ति, विमल तुम तो मर गए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो गए? शल्य, युक्ति तुम चाहो तो मुझे विमल बुला सकती हो, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। युक्ति, मैं समझ गई, जो भरत ने कहा था वही सच था। तुम हमारी टीम में एक उद्देश्य से आए थे और बहुत खूबसूरती से हमारी आंखों में धूल झोंका। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शल्य, वो भरत नहीं था, वो वही बहरूपिया नागदानव था जिसको पहचानने में हमने गलती कर दी। एक गलती जिसके कारण हमने गौरव को खो दिया और पूरी तरह से उनका उद्देश्य भी पता नहीं चल पाया। युक्ति, और रवि को क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा था इसने तुम लोगों का? शल्य, इसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार ये खुद हैं। वैसे ये इसको टॉर्चर करने का कोई इरादा नहीं था। ये तो इन अफसरों का रोष है जिसके कारण ये यहाँ घायल पड़ा। युक्ति, हम लोगों को कब छोड़ोगे? हमने क्या गुनाह किया है कि यहाँ हमें जानवरों की तरह रखा जा रहा है? शल्य, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बहुत जल्द दीपक तुम सभी से मिलके सारे सवालों का जवाब देंगे। युक्ति, और माला का क्या हुआ? शल्य, उसको और सभी गांव वालों को मेमोरी लॉस के इंजेक्शंस दे दिए गए हैं। अब इस केस के रिलेटेड उनको कोई बात याद नहीं रहेगी। इसका टॉर्चर रूम 1 बजे। नागदान वह एक नागदानव को एक विशाल गिलास के कंटेनर में रख करंट के झटके दिए जा रहे हैं। उस असहनीय पीड़ा के कारण वो नागदानव करा रहा था। जंजीर से उसके हाथ, पैर और गर्दन जकड़ा हुआ है और उस कमरे में दीपक अपने अफसरों के साथ उस नागदानव को कड़ी मातनाएं दी जा रही हैं। थोड़ी देर कट के झटके देने के बाद दीपक अपने जूनियर अफसर से हाथों से इशारा कर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की प्रक्रिया रुकवा देता है। उधर उस यातना के कारण वो नाग दानव पूरी तरह से थका मांदा उस बड़े से गिलास के कंटेनर में जंजीरों के सहारे खड़ा है। दीपक अपनी माइक्रोफोन ऑन करता है और कहता है, दीपक का अभी भी समय है, बताओ ताकोश की योजना क्या है? क्या करना चाहता है वो गौरव के साथ? बड़ी मुश्किल से वो लहूलुहान नागदाने अपनी आंखें खुल के दीपक को देखता है। दीपक उसके आगे कहता है, दीपक, हमसे लड़के कोई फायदा नहीं, मर जाओगे तुम अगर हमारा साथ ना दिया तो। नागदान वह हंसते हुए, तुम तुच्छ मनुष्यों की बात मानने की जगह मैं मरना पसंद करूंगा। जिस दिन सम्राट को पता चल गया कि तुम लोगों ने हमें यहाँ बंदी बनाकर हमें यातनाएं दे रहे हो, उस दिन तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। दीपक, तुम्हारा सम्राट के यार है, उसके पास क्षमता नहीं है तुम्हें बचाना का। अगर होता तो तुम लोगों की बलि नहीं देता, खुद आगे खड़े होकर लड़ता। इस बात को समझते नहीं क्यों तुम लोग?
नागदानव कपार वो नहीं, तुम हो, अगर हिम्मत है तो मेरी जंजीर खोल के दिखा, इसी वक्त तुझे और तेरे अनुयायियों को मारकर मैं साबित कर दूंगा कि नाग प्रजाति कितनी बलवान है। दीपक, तो तुम हमें तुम्हारी योजना नहीं बताओगे? नागदानव नहीं, मरते दम तक नहीं। दीपक, ठीक है, जूनियर अफसर को देखकर मार दो इसे। ये सुनने के बाद वो जूनियर अफसर कट की बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर फिर से उस दानव को कट के झटके देना शुरू करता है, जिसका कारण पुनः वो दानव चिल्लाना शुरू करता है। इतने में दीपक उस टॉर्चर रूम के बाहर आ जाता है और वो टॉर्चर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस टॉर्चर रूम के बाहर खड़े एक वैज्ञानिक दीपक के साथ चलने लगता है और कहता है, वैज्ञानिका सर, हमने हमारी अनुसंधान में इन 5 जहर का पता लगाया जो इन दानवों के अंदर विख्यात हैं। दीपका, कितने प्रभावशाली हैं ये जहर? वैज्ञानिका सर, सभी बेहद शक्तिशाली, इनकी जहर की एक बूंद 500 लोगों को मारने की क्षमता रखती है और कुछ जहर तो उससे भी बेहद शक्तिशाली है। दीपक, ठीक है, इनके एंटीडोट पर काम करो और जल्द से जल्द ये सभी एंटीडोट टायर होने चाहिए। वैज्ञानिक, ठीक है सर। इतने में वो वैज्ञानिक वहां से चला जाता है और एक अन्य अफसर दीपक के साथ चलने लगता और कहता है, जूनियर अफसर सर, अभी तक हमने ऐसे 2 प्रजातियों की पुष्टि की है जो इन्हीं नाग दानव के सामान पानी में रहते हैं। उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक मजेदार बात पता चली है। दीपका, कौन सी बात? जूनियर अफसर सर, इन नाग दानवों की लाशों का अनुसंधान करके ये पता चल गया है कि इनमें एक गजब से शक्ति है जिसे हम सेल एनलार्जमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके तहत ये कोई भी जानवर और मनुष्यों का आकर में अपने आप को बदल सकते हैं और अपने शरीर को आकर में बेहद ही छोटा और बहुत बड़ा कर सकते हैं। दीपक, तो इसमें कौन सी नई बात है? हमें ये बात पहले से ही पता थी जूनियर अफसर, लेकिन एक बात जी आज हमें पता चली है कि जब भी ये अपने आप को किसी और के रूप में डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। दीपक, असमंजस में मतलब? जूनियर अफसर, रूप ढलने के बावजूद इनके नाखून या आंख का रंग हरा ही रहता है, मतलब पूर्ण रूप से ये अपने आप को किसी दूसरे मनुष्य या जानवर के रूप में नहीं डाल सकते। इस तरह की छोटी अवरोध रह जाती हैं। दीपक, इंटरेस्टिंग। और इन्होंने अपने गुप्त स्थानों के बारे में कुछ बताया? जूनियर अफसर, नहीं सर, हम इनसे उगलवा रहे हैं और जैसे कुछ मिलता है हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। दीपक, ठीक है। ये कहकर वो अफसर उधर से चला जाता है और चलते चलते दीपक एक चैम्बर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और हल्की आवाज में कहता है, दीपक, आखिरकार सुनैना, तुमसे मिलने के वक्त आ गया। रात के 9:37 CH52 विकल्प, सुनैना का चैम्बर, दोपहर के 2 बजे। चैम्बर खुलता है और दरवाजे के पास खड़े सैनिक दीपक की सैल्यूट करते हैं जब दीपक चैम्बर के अंदर आता है। उस चैम्बर के आसपास ज़्यादा सैनिक नहीं होते, ना ही कोई अफसर होते हैं। सुनैना भी नाग दानवों के भांति एक बहुत बड़े गिलास के सेल में कैद होती हैं, लेकिन वो किसी चीज़ से बंधी नहीं होती। एक बड़े से साहिद गाउन पहन सेल के एक कोने में बैठी दरी सहमी सुनैना दीपक को आते हुए देखती हैं। उसके बाल बिखरे हैं और उसका चेहरा भी काला पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी बरकरार है। दीपक चल के उसके कंटेनमेंट के पास आता है और अपनी सिगरेट जलाकर पूछता है, दीपक, तो सुनैना कैसी हो तुम? सुनैना, मुझे जिंदा क्यों रखा है? मार क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ क्यों नहीं देते मेरे दोस्तों को? दीपक, सिगरेटे की एक कश लगाकर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहली बात, जो चीज़ तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें मरने नहीं देती। अब तुम डॉक्टर ब्रूस बैनर की तरह हो जिसके अंदर का राक्षस उसके काबू में नहीं है, और जहां तक तुम्हारे दोस्तों का सवाल है वो अपने रुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अब जब तक मुझे पूरी तरह ये यकीन नहीं हो जाता कि इन्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तब तक वो मेरी गिरफ्त में रहेंगे। सुनैना खड़ी होती हैं और दीपक की ओर आती हैं। और गौरव? गौरव का क्या हुआ? दीपक, नहीं पता, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव कहाँ है और किस हाल में है? तुम्हें ती कहानी पता चल ही गई होगी कि कैसे कल रात एक भीषण मुठभेड़ में नाग दानवों द्वारा गौरव अगवा हो गया। उसने तुम्हें ठीक करने का बेड़ा उठाया था, लेकिन परिणाम उल्टा पा गया उसके लिए। सुनैना रोने लगती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे कारण मेरे दोस्त इस जाल में फंस गए हैं और मैं ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। दीपक एक और कश लगाकर, आज 15 दिन हो गए उस डायन को तुम्हारे शरीर में घुसे हुए हैं। हमारे शोध के हिसाब से उसे मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज हमें बता पाओ कि हम तुम्हारी मदद कर सके। मैं समझ सकता हूं कि इस बुरे सपने को अपने सर पे धारे कैसे लगता है। मैं वादा करता हूं कि इस सुझाने में तुम्हारी मूर्ति मदद। सुनैना अपना आंसू को पोंछ के, कैसे? दीपक, मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, लेकिन उसके पहले मुझे ये
जानना होगा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा अब तक, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कैसे मैं इस डायन को कंटेन करूँ। सुनैना, ठीक है, मेरे अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं, मुझे हर पल उस डायन की आवाज़ अपने अंदर सुनाई देती है। ये तब ज़्यादा होता है जब उसे किसी को मारना होता है और तब मुझे इसे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इसे मेरे शरीर पर जल्द से जल्द कब्जा चाहिए और कभी कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर पर काबिज हो जाती हैं। ये कह सुनैना दीपक को देखने लगती है। दीपक सिगरेट पीते पीते कहता है, दीपक और सुनैना में उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखती हूँ, तब भी जब वो बेसहाय जानवर और इंसानों को मारती हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी शक्ति बेहद घातक होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में तब उसे रोक पाना असंभव है। दीपक, हम ये जानकारी तो हमारे पास भी है, इसके अलावा कुछ ऐसा कह सकती हो जो हमें पता ना हो। मैं समझ सकता हूँ इस सदमे को सहन कर पाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सुनैना, इसके अलावा एक और चीज़ तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप इस बात से परिचित हो कि नहीं। दीपक, सुनैना, कैसी बात? सुनैना, मैंने अपने आप को ऐसे आयाम में पाया है जो हर पल अंधेरे में होता है। वो जगह पर ना ही कोई आसमान दिखाई देती है ना ही कोई धरती, और हर पल हज़ारों की संख्या में प्रकाशपुंज वहां प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और उस अंतराल हर एक प्रकाशपुंज के अंदर से एक शक्तिशाली डायन निकलती हैं और प्रकाश की शक्ति से वहां से चली जाती है। दीपक, ये कुछ नया है जो हमने नहीं सुना, आगे बताओ। सुनैना, इस डायन पर प्रकाश को भेदने की शक्ति है। इसके पूर्ण शक्ति को नहीं नापा जा सकता क्योंकि इसकी गति विस्मयकारी है, और कभी कभी तो मैं भी इसके गति को देख नहीं पाती। दीपक, इसके अलावा और कुछ? सुनैना, में जब भी बेहोश होती हूँ तो मुझे कोई सपना नहीं आता, मुझे केवल एक चीज़ ही दिखाई देती है, लगातार भागती हुई डायन जो बेहद ही डरी हुई हैं और बार बार अपने पीछे देखती हैं। उसकी गति प्रकाश की तेजी के समान है, पर फिर भी कोई उसी के समान उसका पीछा करता रहता है। दीपक, क्या चीज़ है वो? कभी देखने की कोशिश की तुमने? सुनैना, वो एक प्रकाश था, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं, पर मनुष्य के आकार के समान वो निरंतर उस डायन का पीछा करता रहता है। दीपक, और ये चीज़ तुम हमेशा अपनी नींद में देखती हो? सुनैना, हाँ, सिर्फ यही एक चीज़ जिसमें डायन पूरी तरह सा डरी हुई हो। ऐसा लगता है कि वो प्रकाश उस डायन को नियंत्रित रखता है। दीपक, अपना सिगरेट बुझा के, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। तो जब उस डायन के पास किसी शरीर का नियंत्रण नहीं होता तब उसको शायद खत्म किया जा सकता। सुनैना, और दूसरा? दीपक, दूसरा में हो सकता है वो कि वो भागती डायन तुम हो, और वो प्रकाश वही एंटिटी है जो तुम्हारे शरीर पर काबिज होना चाहती है। लेकिन जो भी है, हमें उस प्रकाशपुंज के बारे में पता लगाना होगा जिससे उसका जन्म और मृत्यु होता है, और उन दूसरे एंटिटीज़ के बारे में जानना होगा कि कहीं हमारे पृथ्वी पर एक से ज़्यादा एंटिटीज़ तो नहीं घूम रहे हैं। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी सुनैना, लेकिन जब तक आपने अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ठीक कैसे करेंगे। दीपक, तुम्हारा ठीक होने का एक ही रास्ता है सुनैना, जब तक हमें इस डायन को पूरी तरह खत्म करने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, तुम्हें इसे अपने अंदर रख इसको पालना होगा, क्योंकि तुम्हें ना मारा जा सकता है ना ही बंदिश में रखा जा सकता है। तो अब एकमात्र तरीका अपने आप को नियंत्रित करके ही तुम इस विशाल शक्ति के समीप आ सकती हो, और मेरी टीम तुम्हें इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। सुनैना, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। दीपक, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है इसके पहले कि वो तुम्हें अपना खिलौना बनाए, तुम्हें उस पर जीत हासिल करनी होगी। ये कर तुम कई मौतों को होने से रोक सकती। सुनैना इस बात के बारे में सोचती हैं, जिसे देख दीपक कहता, दीपक, सोचने के समय नहीं, अब तुम्हारे पास 15 दिन ही बचे हैं, केवल 15 दिन। ये कहने के बाद दीपक सुनैना के चैम्बर से निकल जाता है। सरकाक्ष का महल, शाम के 5:30 बजे। सरकाक्ष अपने महल में अपने नाग सेविकाओं से अपनी मालिश करवा है। तभी एक नाग सेविका उसके कमरे में आकर कहती हैं, नाग सेविका, महाराज सरकाक्ष की जय हो, महाराज का दूत महाराज से मिलने की आज्ञा मांग रहा है। सरकाश, उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहो, मैं उससे अपने अतिथि गृह में मिलूंगा। नाग सेविका, जैसी आपकी इच्छा महाराज। थोड़ी देर बाद उधर सरकाक्ष का दूत अतिथि गृह में अपने राजा का इंतजार कर रहा है। माथे पर बल और चिंता की रेखाएं लिए वो दूत अतिथि गृह में अपने आसान पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी परेशानी साइक चालक रही है। इतने में सरकाक्ष अतिथि गृह में आता है और अपने दूत को देखकर कहता है, सरकाक्ष, अरे मृत्युमाली, कैसे हो, कैसे आना हुआ? मृत्युमाली हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज की
जय हो, मैं आपके पास एक जरूरी सूचना लेके आया हूँ महाराज। सरकाशह सूचना, कैसी सूचना? मृत्युमाली, अगर आपको याद हो, आपने मुझे आपके भाई ताकोश पर नजर रखने को कहा था और तब से आपकी आज्ञा मांगकर मैंने उस पर निरंतर रूप से जासूसी की है। उसके ही बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ। सरकाशह, अपने स्थान पर बैठकर हाँ अवश्य कहो, क्या समाधान है? मृत्युमाली महाराज, ताकोश ने सिरों रत्न पाने के लिए अपनी पहली बाल चल दी। उसने एक मनुष्य को अगवा किया है और गोपनीय सूत्रों के अनुसार उस लड़के में उस रत्न को ढूंढ निकालने की शक्ति है। सरकाशह, क्या कह रहे हो तुम? तो उसके दिमाग से सिरों रत्न का भूत उतरा नहीं है अभी तक। मृत्युमाली, नहीं महाराज, बीती रात उसकी सेना ने एक सैनिक दल पर हमला किया और उस गौरव नाम के लड़के को अगवा कर लिया है। दोनों पक्षों से काफी मात्रा में मृत्यु हुई, लेकिन ताकोश इन सभी बीजों की परवाह न करते हुए कई मनुष्यों को मारकर अपने योजना के पहले चरण को प्रपात कर लिया है। सरकाशह, हम अगर मुझे ठीक से याद है तो ये सिरों रत्न अनुत्थामा का था, जिसने श्राप के बाद इस रत्न को त्याग दिया था। मृत्युमाली, हाँ महाराज, इस रत्न की खासियत थी कि इसे धारण करने वाला कभी नहीं मर सकता और किसी भी लोक में वो व्यक्ति आ जा सकता है। सरकाशह, अभी वो लड़का कहाँ है? मृत्युमाली, ताकोश की कैद में, कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो अपनी योजना का दूसरा हरण शुरू करेगा। सरकाशह, ठीक है, तो हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। तुम उस पर नजर रखो और पल पल की सूचना हमें दो, तब तक हम सोचते हैं इस विषय को किस प्रकार संभाला जाए। मृत्युमाली, जी महाराज, ये कहकर मृत्युमाली वहां से चला जाता है। CH-53 सत्य, ताकोश की कालकोठरी। ताकोश एक अंधेरी कालकोठरी में बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर पानी फेंका जाता है, जिसके बाद वो हड़बड़ा के उठता है। उसके समक्ष ताकोश और उसका एक शक्तिशाली अनुयायी खड़ा है। ताकोश, शुभ प्रभात गौरव। एक अनजाने माहौल में ताकोश की आवाज सुन वो पीछे सरक कर चला जाता है, लेकिन दीवार के कारण वो रुक जाता है। अपनी पीठ दीवार से चिपकाकर वो डरे सहमे माहौल में कहता है, गौरव कौन? कहाँ हूँ मैं? मेरे दोस्त कहाँ है? ताकोश, मैं ताकोश हूँ। मैं नाग साम्राज्य का सचाट हूँ और तुम अभी मेरे कालकोठरी में हो। तुम्हारे दोस्तों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें अगवा किया था, तुम्हारे दोस्तों को नहीं। गौरव, मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? ताकोश, तुम्हें पता चल जाएगा, अभी के लिए विश्राम करो। अपने अनुयायी की देख के हंसतर हंसतर ताकोश के पास खड़ा अनुयायी हाथ जोड़कर, जी महाराज। ताकोश, उसे जो भी चाहिए दे देना। कुछ ही दिनों में हम सिद्धि तंत्र की पूजा करेंगे, उसके लिए ये मुझे पूरी तरह से स्वस्थ और एकाग्र चाहिए। हंसतर, जी मरहर, ऐसा ही होगा। ताकोश, गौरव को देखकर आराम करो, मैं सब तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। ये कहकर ताकोश और हंसतर उस कालकोठरी के बाहर नाग का रूप धरकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गौरव सोचता है, गौरव, सिद्धि तंत्र पूजा, ये कौन सी पूजा है? गौरव खड़े होकर उस कालकोठरी की दीवार को छू के उस जगह की आकलन करने की कोशिश करता है। उस कालकोठरी में हर जगह अंधेरा है और एक जलते हुए दीपक ही प्रकाश का सहारा है। वहां किसी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ दीवार के अंदर 4-5 छेद हैं जहां से नाग दानव रूप धरकर कालकोठरी में आ जा सकते हैं। एक मामूली व्यक्ति के लिए वो जगह नर्क से काम नहीं, लेकिन गौरव अंधा होने के कारण एक तरह से उसके लिए यहाँ रहना इतना कठिन नहीं था। गौरव जब वहां उस कालकोठरी में घूमता है तो उसे वहां बहुत भारी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है और उसे आत्मारियों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गौरव, ये कौन रो रहा है? कैसे आवाजें हैं ये? वो उस आवाज की ओर भागता है, लेकिन कालकोठरी के दीवारों की वजह से आगे बढ़ नहीं पाता। फिर उस कालकोठरी के मध्य में तपस्या की अवस्था में बैठ जाता है और कहता है, गौरव, मुझे वहां से निकलने का रास्ता निकालना ही होगा। गौरव आंखें बंद कर तपस्या में बैठता है और ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह की बड़ा उसे निरंतर उन आत्माओं से संपर्क करने से रोकती रहती हैं। उसके बार बार प्रयत्न करने के बावजूद गौरव अपने प्रयास में विफल हो जाता है। ये सोच गौरव चकरा जाता है और सोचता है, गौरव, ये कैसे संभव है? मेरे निरंतर प्रयास करने के बावजूद मैं संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ। इसका मतलब इस कालकोठरी के आसपास को शक्ति है जो मेरे ध्यान को विफल कर रही है। उठकर वो आसपास के दीवार को छू कर देखता है, लेकिन उसे किसी तरह की का कोई सबूत नहीं मिलता। गौरव, नहीं, कुछ तो है जो मुझे इस जगह के बारे में पता लगाने से रोक रहा है। और ये बात सच भी थी। गौरव के कालकोठरी के बाहर एक बहुत बड़ी कवच बंधी हुई थी, जो आत्माओं को ना ही उस कालकोठरी के पास आने दे रहा था और ना ही गौरव उनसे संपर्क साध पा रहा था। उधर हंसतर, जिस पर कालकोठरियों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसने गौरव की शक्तियों को भाप कर ही इन पर इन शक्तिशाली तांत्रिक अस्त्रों को स्थापित किया था। उधर गौरव निरंतर प्रयास कर थक के सो जाता है।
अचानक सपने में अपने आप को उसी कालकोठरी में पाता है। उन दीवारों को देखकर वो सोचता है, गौरव, ये दीवारें तो बहुत शक्तिशाली हैं। इसका एक दरवाज़ा है जो किसी माया की शक्ति से छुपा दिया गया है। गौरव अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है, ये कैसी माया है? मैं इस कमरे को साफ साफ देख सकता हूँ, ये कोई सपना तो नहीं। तभी अचानक उसे उस कालकोठरी में किसी को बैठा हुआ देखता है। गौरव उसके देख पूछता है, गौरव भाई, कौन है तुम? क्या तुम मुझे देख सकते हो? लेकिन वो अजनबी उसके ना ही तो सवाल का जवाब देता है और ना ही उसकी ओर देखता है। गौरव उसे चुनने की कोशिश करता है और किसी कारणवश उसका हाथ उस अजनबी के शरीर के आर पार चला जाता है। गौरव अपने आप से बात करते हुए, ये कैसी शक्ति है? ये ना मुझे सुन पा रहा है और ना ही मैं इसे छू पा रहा हूँ। ये कैसा रहस्य है? वो अजनबी केवल एक धोती पहने हुए चुपचाप दीवार से सटे अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ है। उसकी उम्र 75 साल के पास है, लेकिन उसके चेहरे में और आंखों पर अनोखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है। उस वातावरण में गौरव उसकी शक्तियों को अनुभव कर पाता। गौरव, ये तो कोई योगी प्रतीत होता है। इसकी शुद्ध तथ्य शक्ति मैं महसूस कर सकता हूँ और आसपास देखकर अब तो मुझे किसी भूत प्रेत आत्मा की शक्ति भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। योगी को देख, शायद इसके शक्ति के कारण सभी दुष्ट शक्तियां दबी हुई हैं। तभी एक आवाज गौरव का ध्यान अपनी ओर खींचता है और गौरव उस दिशा में देखकर कहता है, गौरव, ये कैसी आवाज है? उस कालकोठरी के एक दीवार पर जोरदार प्रकाश उत्पन्न होता है और माया से वहां एक दरवाज़ा उत्पन्न हो जाता है और ताकीश और उसका एक अनुयायी दरवाज़ा खोल कालकोठरी के अंदर आता है। उनके डरथाने रूप की देखकर गौरव खड़ा हो जाता है, लेकिन इन सब का प्रभाव उस योगी पर नहीं होता और वो पैसे ही बिना कोई हलचल के कालकोठरी में बैठा हुआ होता है। ताकोश और उसका अनुयायी उस योगी के पास आकर कहता है, ताकोश, नींद पूरी हो गई? योगी आंखें खोलकर, हम सोते नहीं हैं, हम ध्यान में होते हैं। हर पल हर क्षण प्रभु की भक्ति में मन रमा होता है हमारा। ताकोश की ओर देखकर, तो हमारे सम्मुख कैसे आना हुआ सम्राट ताकोश? गौरव ताकोश को देखकर, तो ये है ताकोश, नाग सम्राट। उसका रूप तो बहुत डरावना है। ताकोश मुस्कुराकर, कोई कह ही नहीं सकता कि तुम वही महापुरुष हैं जिसकी शक्ति के बारे में इतनी कहानियां सुनी थी मैंने। तुच्छ मनुष्य होने के बावजूद तुमने पृथ्वी पर अपने सिद्धियों को अर्जित कर 2000 सालों से जीवित हो। तुमने समय पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। तुम जो था हो सकता है तो तुम यूं पशुओं के भांति पर्वतों और जंगली में क्यों रहते हो? अपनी सिद्धियों से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो। योगी मुस्कुराकर, ताकोश, तुम इतने बड़े नाग सम्राट बनकर जो समझ नहीं पाए वो मैं एक तुच्छ मनुष्य बनकर समझ गया कि वे संपूर्ण सृष्टि एक मिथ्या है, केवल परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं। मेरी शक्तियां उन्हीं महान परमेश्वर की कृपा से हैं और ये उन्हीं को समर्पित है। ताकोश, कोर्ट में आकर, सिद्धराज, मुझसे बच्चों जैसी बातें मत किया करो। तुम्हारी शक्तियां अनमोल हैं, तुम समझाते क्यों नहीं? अगर तुम मेरा साथ दो तो हमें त्रिलोक में कोई छू नहीं सकता। योगी सिद्धराज, ताकोश, तुम एक अहंकारी व्यक्ति हो। तुम्हारी सोच निरर्थक है और तुम्हारा उद्देश्य कितने अबोध व्यक्तियों के प्राण लेगा इसका अनुमान भी नहीं है। तुम अभी भी समय है, अपने हट को त्यागो, नहीं तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ताकोश हंसकर, उद्देश्य पूर्ण होके रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो, यही सत्य है और इसके लिए मुझे तुम्हारे प्राण भी हरने परे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर ताकोश और उसका अनुयायी उस कालकोठरी के द्वार से बाहर चले जाते हैं और फिर वो दरवाजे को बाहर से बंद कर अपनी माया से ताकोश दीवार बना देता है। बस वे जाते हैं, वो तेजस्वी योगी और गौरव जो पूरी तरह से परेशान हैं और जिसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हंसकर गौरव, गौरव उठी। गौरव की नींद टूटती है और उठकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके समक्ष खड़ा रहता है हस्तर, जो गौरव के खाने के लिए थाली में खाना सजाकर ले आया है। हस्तर, ये लो, खाना खाओ, बहुत देर से सो रहे थे तुम। गौरव, वह योगी सिद्धराज कौन है और मुझे क्यों लाया गया है यहाँ? सच बताओ मुझे। ये सुन हस्तर चौंक जाता है, क्योंकि सिद्धराज को मरे हुए बहुत साल हो गए थे और अब गौरव को सत्य का एहसास होने लगा था। CH-51 सिद्ध शक्ति। गौरव, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है सिद्धराज योगी और क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? हस्तर थाली गौरव के पास रखकर, तुम्हें कैसे पता चला सिद्धराज के बारे में? गौरव, मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि वो योगी इसी कारागार में कैद था। मैंने ताकोश और उसकी बातें सुनी। ताकोश किसी प्रकार की सिद्धि की बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस योगी के पास कुछ शक्तियां हैं जिसकी जरूरत तुम्हारे सम्राट को है।
हस्तर, मैं तुम्हें इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तथ्य तुमको बताना चाहता हूँ। सिद्धराज योगी के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो लोगों की कुंडलिनी से निकलती हुई ऊर्जा को देख सकते थे। उसके आधार पर वो लोगों के मन के भाव, उनके प्रयोजन जान सकते थे। हर कुंडलिनी शक्ति निरंतर लोगों के पास निद्रा अवस्था में होती है और ये शक्ति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। इस शक्ति को जागृत करके सिद्धराज जैसी कहीं महान योगी अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। गौरव, में समझा नहीं। अगर कुंडलिनी निद्रा अवस्था में होती हैं तो वो कैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है? हस्तर, इसको समझने के पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी एक बहुत ही दिव्या शक्ति है जो मनुष्यों के रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो शक्ति जागृत है या सोई हुई। इसके प्रमुख कार्यों में से एक है मनुष्यों के जीवन काल में घटित हुई गतिविधियों का लेखा जोखा रखना, ताकि वो इसके आधार पर मृत्यु उपरांत आगे की यात्रा कर सके, जिन्हें मनुष्य अपनी भाषा में रिकॉर्डर कहते हैं। गौरव सुनता रहता है और हस्तर आगे कहता है, हस्तर, हर मनुष्य के भाव का एक रंग होता है, जैसा क्रोध का लाल, झूठ बोलने का हल्का काला और शुद्धता का सफ़ेद इत्यादि। ये रंग मनुष्य के शरीर में चक्रों द्वारा उत्पन्न होता है और इसी स्थिति के आधार पर सिद्धराज ने अपनी सिद्धि ईजाद की थी, जिसके कारण वो किसी भी मनुष्य के ऊर्जा को देख उसके मन और प्रयोजन जान सकते थे और उसके मुताबिक शक्तियों को अपने हाथों और शरीर पर महसूस कर सकते थे। गौरव सोचते हुए, बिल्कुल मेरे शक्तियों के भांति, जहां मैं किसी की भी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकता हूं, चाहे वो दिव्या हो या राक्षसी। हस्तर, इसी शक्ति के माध्यम से सिद्धराज देवताओं और भूतों से संवाद कर सकते थे। गौरव, लेकिन तुमने कहा था कि ये शक्ति तो केवल मनुष्यों में पापी जाती है, तो देवताओं और भूतों की बातें कहाँ से आपी? हस्तर, कुंडलिनी संसार में सबके अंदर होता है। पशुओं के अंदर भी कुंडलिनी होता है, लेकिन वो इतनी विकसित नहीं हैं, और दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले देवता की कुंडलिनी को भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर सिद्धियों को जागृत करना होगा। और जहां तक भूतों की बात है, कुंडलिनी निरंतर मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ बंधी रहती है और उस आत्मा के नृत्य कर्म के कारण उसके साथ चलती रहती हैं। गौरव समझा। इसका मतलब उस योगी ने इन सिद्धियों को अपने अंदर धारण किया और अपनी शक्तियों के लिए उनकी ख्याति बढ़ी। लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ताकोस ने उनको क्यों अगवा किया। क्या कारण था उनकी शक्तियां इस्तेमाल करने का? हस्तर, इसका जवाब तुम्हें स्वयं ताकोश देंगे जब कल तुम उन्हें मिलोगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर हस्तर वहां से जाने वाला होता है। उसे जाता हुए देख गौरव कहता है, गौरव, तुम अपना रूप बदलने की जगह उस दीवार के दरवाजे से क्यों नहीं जाते जी? तुमने अपनी माया से गायब कर रखा है। हस्तरा, तुम्हें कैसे पता दरवाजे के बारे में? ये भी तुमने सपने में देखा? गौरव, हाँ। हस्तर अपनी माया से उनमें से एक दरवाजे को प्रकट करता है और कारगर से बाहर निकल वो उसे बाहर से बंद कर देता है और फिर अपने जादू से उस दरवाजे को दीवार में बदल देता है। ताकोश का कमरा। ताकोश अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और शराब की प्याली से शराब पी रहा है। हस्तर उसके समक्ष खड़ा है और उसने गौरव के साथ अपनी बातचीत पूरी तरह से बता दी। ताकोश सारी बातें सुन कहता है, ताकोश, ये बेहद ही अद्भुत है। उसी कारागार में सिद्धराज बंद था। हमारे पूरे प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे अपने शक्तियों द्वारा सिद्धराज के बारे में पता चल गया। हस्तर, हाँ महाराज, हमने गौरव की शक्तियों के बारे में सोचकर ही वहां पर तांत्रिक कवच स्थापित किया था ताकि यो किसी आत्माओं से संपर्क पे ना आ सके। ताकोश, और तुम्हें लगता है कि उसने सपना ही देखा था? कोई भ्रम तो नहीं किया तुम्हारे साथ? हस्तर, हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, वो देख नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसी दीवार की ओर इशारा किया जहां पर हमने अपनी माया से दरवाजे को दीवार के आवरण से ढक दिया था। ये संभव नहीं कि वो मुझे धोखा दे रहा हो। ताकोश, अपनी शराब की प्याली रखकर, हम बहुत बढ़िया हस्तर कि तुमने इस बारे में गौरव को ज्यादा नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि कल शाम सिद्ध शक्ति की पूजा हो जानी चाहिए ताकि हम अपने योजना को आगे बढ़ा सके। हस्तर, ऐसा ही होगा महाराज, आपके योजना में कोई बड़ा नहीं आएगी। इतने में ताकोश के 3 नाग सैनिक ताकोश के कमरे के पास आते हैं और उनके साथ सरकाक्ष का जासूस होता है, जिसे उन लोगों ने सर से लेकर पैर तक जंजीरों में जकड़ा है। उनमें से एक सैनिक पूछता है, ताकोश का नाग सैनिक, महाराज, अंदर आने की अनुमति दीजिए। ताकोश, अनुमति है। ताकोश का नाग सैनिक उस मुखबिर को खींचते हुए जो अंदर आना नहीं चाह रहा था, चलो चलो महाराज के समक्ष। सभी नाग सैनिक उस मुखबिर को घसीटते हुए ताकोश के पास खड़े हो जाते हैं। ताकोश का नाग सैनिक, महाराज की जय हो। ताकोश, मुखबिर को देखकर, वे किसी बंदी बना के लाए हो हमारे सामने? नाग सैनिक, महाराज, ये मृत्युन्माली हैं, राजा सरकाक्ष का मुखबिर। हमारे राज्य में गुप्त तरीके से घुसपैठ कर जानकारी
संग्रह कर रहा था, इसलिए हमने इसे ढूंढते हैं आपके पास। इसे लेके आ गए हैं, कृपा कर इसे दंड देने की आज्ञा दीजिए। मृत्युन्माली क्रोध में चिल्लाकर मूर्ख सम्राट सरकाक्ष को तू राजा कहकर संबोधित कर रहा है। वो इस पृथ्वी में हर नाग के सम्राट हैं, राजा ताकोश नहीं। ताकोश मृत्युन्माली के पास आकर तो तुम्हें लगता है कि वो हमसे बड़ा है। मृत्युन्माली, हाँ, वो तुमसे सर्वोपरि हैं और उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे अनैतिक कार्यों का भेद पता लगाने। ताकोश, भेद? कैसा भेद? मृत्युन्माली, वही भेद जिसके कारण तुमने तंत्र शक्ति पर इतनी पारंगत हासिल की है। भूतों की बलि दे देकर तुमने अपनी माया की शक्ति को प्रबल बनाया है, ये जानते हुए कि नागों को किसी भी प्रकार की तंत्र प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। फिर भी तुमने महाराज वासुकी के बात को नहीं माना और बहुत जल्द अपने साथ अपने नागकुल को भी से डूबोगे। ताकोश, कौन वासुकी? वो मेरे लिए केवल एक कल्पना मात्र है, उसे हमारा आधिपत्य होने के कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक सरकाक्ष की बात है, बहुत जल्द मैं उसके राज्य पर विजय प्राप्त करूंगा। मृत्युन्माली, किसकी मदद से? उस मनुष्य की मदद से जो तुम्हारी गिरफ्त में है। तुमने सिद्धराज की बलि देकर उसके सिद्धियों को चुराया, लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं कर पाए तो तुमने मनुष्यों को अगवाकर उनके अंदर शक्ति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी मनुष्य एक के बाद एक मारे गए। आखिरकार तुमने उन सिद्धियों का आधा भाग उस मनुष्य के अंदर डाल दिया, उस गौरव के अंदर, जिसके फलस्वरूप उन सिद्धियों के बदौलत उस लड़के ने अपनी आंखें खो दी। ताकोश में सुन उसे गुस्सा आता है, मृत्युन्माली आगे कहता। मृत्युन्माली, उन शक्तियों के कारण उस गौरव ने उन सिद्धियों का प्रयोग करना शुरू किया और तुम्हें ये एहसास हो गए कि ये लड़का उस सिद्धराज के संपूर्ण सिद्धि को संभालने लायक हो जाएगा। ये कभी मत सोचना कि हमें तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता नहीं। ये तो सरकाक्ष की कृपा है तुम पे कि तुम अब तक जीवित हो, नहीं तो कब के मर चुके होते। बस तुम्हारे पूर्ण योजना को जानने के उद्देश्य से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सम्राट को तुम्हारी हर हरकत के बारे में पता है और बहुत जल्द। इसके पहले मृत्युन्माली कुछ और कह पाता, ताकोश अपने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है। उसका लहूलुहान शरीर और सर जमीन पर गिरता है और तड़प कर मर जाता है। ताकोश अपने तलवार से मृत्युन्माली का खून साफ करता है और अपने सैनिकों को कहता है, ताकोश, इसकी आंखें निकालकर जला दो और इसके शरीर को जितना जल्दी हो सके दूर कहीं दापना दो। नाग सैनिक, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर उसके नाग सैनिक मृत्युन्माली की लाश उठा के उस कमरे के बाहर चले जाते हैं। फिर ताकोश हस्तर को देख कहता है, ताकोश, कुछ भी हो जाए इस बारे में गौरव को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? हस्तर, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर हस्तर ताकोश के कमरे से बाहर चला जाता है। एक 55 सिक्का। इसका ट्रेनिंग रूम। अगली सुबह 7 बजे एक भयंकर विस्फोट से दीवार टूटती है और चाक्रांत उस विस्फोट से बेहद दूर जाकर गिरता है। शल्य, जो इस मिशन को कंट्रोल कर रहा है, उस कमरे के ऊपर स्थित अपने ऑपरेटिंग रूम में मधु, कशिश, युक्ति और रोहन के साथ बैठा है। अपने हेडफोन पर शल्य कहता है, शल्य, चाक्रांत संभल कर, वो बहुत शक्ति चाहती हैं। चाक्रांत उठकर खड़ा हो जाता है। हाँ, उसके हमले से पता लग गया। चाक्रांत अभी इसके ट्रेनिंग रूम में खड़ा हो, जो 5 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा और खाली है। चाक्रांत अपनी आंखें उस विस्फोट वाली जगह करता है और उसे चमकती हुई 2 आंखें दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर कहता है, चाक्रांत, लो, अभी कभी भी हमला हो सकता है। वो चमकती हुई आंखें सुनैना की होती हैं, जिसपे अब उस डायन का नियंत्रण है। उसके चुड़ैल वाले रूप को देखकर युक्ति डर जाती है और कहती है, मुक्ति, इसके ऊपर तो वो चुड़ैल का साया है। शल्य के पास भागकर खड़ी हो जाती है, अपने दोस्त को बाहर निकालो, नहीं तो वो मारा जाएगा। शल्य मुस्कुराकर, चाक्रांत भी कोई कम नहीं, हमने मिलकर कई नाग दानवों को उस रात जंगल में मारा था, वो उस डायन के लिए काफी होगा। चाक्रांत अपने कपड़ों से मलबे के दाग को झटक कर, आओ सुनैना, देखे तुम में कितना दम है। सुनैना तेजी से चाक्रांत की ओर भागती है। इसे देख चाक्रांत अपनी शक्ति को बढ़ाकर कहता है, चाक्रांत, अपनी परी जैसी मशीन पर कुछ सेटिंग करके, इसके लिए तो 10 गैंडों की ताकत लगेगी। ये कहकर वो भी सुनैना की ओर भागता है और दोनों आपस में भिड़ते हैं। सुनैना की नाखून और दांत जोरदार घाव देने की कोशिश करते हैं और बार सुनैना चाक्रांत पर हमला करती है, लेकिन चाक्रांत का कवच, जो एक मजबूत धातु से बना है, सुनैना के हमलों को झेलता है। फिर ये देख चाक्रांत अपने हाथ में लगे बैग से एक छोटा बम निकालकर सुनैना के चेहरे पर लगा देता है और उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। चाक्रांत, अब मजा आएगा। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और रोहन और युक्ति दोनों इस ब्लास्ट से डर जाते हैं। रोहन, तुम लोग सुनैना को मार के दम लोगे क्या? शल्य, डरो मत, उसे केवल आग से खतरा है, जिसका प्रयोग हम बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट में नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सुनैना उस एंटिटी पर कब्जा पाए, इसलिए
हम उसे थकाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक चूहा छटता है और उसके बाद सुनैना जैसे दिखने वाली 8 और भयानक डायन वहां सखड़ी दिखाई देती हैं, जो चाक्रांत पर बेहद ही गुस्से में है। ये देख चाक्रांत डर जाता है और अपने हेडसेट पर कहता है, चाक्रांत मदद करो मेरी, इस अकेली से लड़ सकता हूँ, इसके वेरिएंट से नहीं। शल्य घबराओ मत, मैं सूर्य को भेजता हूँ उधर। उधर सभी सुनैना के वेरिएंट्स चाक्रांत की ओर भागते हैं। उनका ध्यान भटकने के लिए चाक्रांत उन सभी डायनों की दिशा में बम फेंकता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उनमें और चाक्रांत के बीच की दूरी काम होती चली जाती है। चाक्रांत डरा हुआ, हे भगवानु, आज तो मैं मारा जाऊंगा। इतने में उनके बीच सूर्य कूद पड़ता है और चाक्रांत के पास वाले डायन को वेरिएंट्स को मुक्का मारकर दूर करता है, जिसके बाद सुनैना के दूसरे जुड़वा वेरिएंट्स रुककर सूर्य को गुस्से से देखने लगती हैं। सूर्य चाक्रांत को देखकर, तू निकल इधर से, अब मुझे और कशिश को संभालने दे इस डायन को। चाक्रांत शुक्रिया भाई। ये कह चाक्रांत वहां से निकल जाता है और कशिश सूर्य के पास आकर खड़ी हो जाती है। सूर्य सुनैना के वेरिएंट्स देखकर कहता है, सूर्य अब सभी मारे जाएंगे। ये देख उन डायनों में से एक जोरदार तरीके से चिल्लाती है और सभी वेरिएंट्स उसके शरीर में घुसकर केवल एक डायन सूर्य के सामने खड़ी होती हैं। कशिश अपने हाथ से हैंड ग्लोव उतारकर कहती है, कशिश हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो ये मामला सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। सूर्य डरो मत, सभी का खत्म मई पालक झपकते कर दूंगा। कशिश तुम और तुम्हारी एरिंगन्स ले डूबेंगी हमें किसी दिन। इसके बाद दोनों सूर्य और कशिश सुनैना के पास भागते हैं उसे काबू करने के लिए, लेकिन सुनैना अपनी तेजी के कारण कशिश के हाथ नहीं आती और दोनों सूर्य और सुनैना आपस में भीग जाते हैं। कशिश इसकी तेजी तो बहुत ज्यादा है, सूर्य को छोड़ कोई इस सुनैना तक पहुंच भी नहीं पाएगा। शल्य ये सुन अपने हेडसेट पर कहता है, सुनैना अपने आप पर काबू पायो, इस डायन ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया है, तुम्हारी आत्मा पर नहीं। इसके चंगुल से अपने आप को बाहर निकालो, होश में आओ, होश में आओ। उस पूरे स्थल के अंदर शल्य की आवाज गुजने लगती है, जिसे सुन वो द्वापन अपनी कान बंद कर देती है और पास में पड़ा एक बहुत बड़ा स्पीकर को अपने ही प्रहार से खत्म कर देती है, जिसके बाद शल्य का आवाज गूंजना बंद हो जाता है और ऑपरेटिंग रूम में बैठा शल्य अपना हेडसेट उतार खड़ा हो जाता है और कहता है, शल्य ये मुश्किल हो रहा है, मुझे नीचे जाके कुछ करना पड़ेगा। युक्ति एक सिक्का देते हुए शल्य को, शल्य ये सिक्का लो और इसे उसके माथे पर लगा देना, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगी। शल्य युक्ति से सिक्का लेता है और बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से चला जाता है। तभी दीपक वहां आता है और रोहन और युक्ति को देख कहता है, दीपका तुम और तुम्हारे दोस्तों ने नाक में दम कर रखा है। ये कहकर वो कंट्रोल पैनल के बेघर पर बैठ हेडसेट पहन लेता है। उधर नीचे सूर्य और उस डायन एक दूसरे से बराबरी में भिड़ते हैं, क्योंकि उसकी आधी शक्ति को अपने अंदर समेत सूर्य को भरोसा हो जाता है कि वो सुनैना को हरा सकता है। सूर्य सुनैना को देख, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। दोनों एक दूसरे के प्रहारों से लहूलुहान हो जाते हैं। उधर शल्य कशिश के पास आता है और सिक्का देकर कहता है, शल्य इस सिक्के को उस डायन के माथे पर लगाना है। कशिश क्यों, इसके बाद क्या वो रुक जाएगी? शल्य तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? कशिश शल्य के हाथ से वो सिक्का लेती हैं और दोनों सुनैना की ओर लपकते हैं। उधर अपने शक्ति के घमंड में चूर सूर्य कहता है, सूर्य डायन को कई घुसे मारकर जमीन पर गिराने के बाद कहता है, कैसा लगा सूर्य का स्वाद? एक जोरदार चीख निकालकर सुनैना जमीन पर खड़ी होती है और सूर्य के पैर पकड़ उसे जमीन पर गिरा देती हैं, फिर उसके ऊपर बैठ अपने नाखून को कई गुना बढ़ा लेती हैं। सूर्य चाहकर भी अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा नहीं पाता। सूर्य डरा हुआ, मैं आपको छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं इसके चंगुल से? पे एकदम से इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन जब तक उस डायन का हाथ नीचे आता, कशिश वो सिक्का पीछे से आकर उसके माथे से लगा देती हैं और वो निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सूर्य वहां जोर से हफ्ते हुए कशिश को देखता है। कशिश, बैंक यू की कोई जरूरत नहीं। कंट्रोल रूम, इस सुनैना का शरीर अब पूरी तरह से एक मनुष्य का हो चुका है, जिसके पास युक्ति और रोहन बैठे हुए होते हैं। उधर दीपक शल्य, कशिश, मधु, चाक्रांत और सूर्य को एक लाइन में खड़ा कर चिल्लाकर कहता है, दीपका मैंने इतना गंदा मिशन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम लोग एक एंटिटी को डिफ्यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन नाग दानवों के सामने खड़े हो। प्रयोगे ये तो किस्मत की बात थी कि युक्ति ने वो सिक्का सही समय पर शल्य को दे दिया, नहीं सूर्य आज तो तुम्हारा कचुम्बर बनना तय था।
सूर्य दीपक की बातें सुन घबरा जाता है, जिसे देख चाक्रांत हंसने लगता है, जिसे देख दीपक चाक्रांत के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, दीपका तुम्हें मजाक लग रहा है, ये तुम भी मरते मरते बचे हो। याद रखना तुम सभी की शक्तियों का इजामा इसने किया है जरूर, लेकिन बिना दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम लोग। शल्य जी सर, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। फिर रोहन और युक्ति की ओर देखकर कहता है, तुम्हें थे सिक्का कहाँ से मिला? रोहन, ये सिक्का गौरव ने युक्ति को दिया था। वो कह रहा था कि इस सिक्के में बहुत भारी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी है और इसे कोई भी नेगेटिव इंसान छू नहीं सकता। दीपका, ये सिक्का उसे मिला कहाँ से? रोहन, पे सिक्का उसे किसी ने दिया था जब हम पहली बार असीरगढ़ किले पर गए थे। हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन गौरव के हिसाब से वो एक तेजस्वी व्यक्ति था जिसकी शक्तियां इस सिक्के में हैं। दीपक मुस्कुराकर, मतलब ये वही शख्स हैं जो हमारी समस्या हल कर सकता है। युक्ते, मतलब? दीपक अपने पनकेट से वो सिक्का निकालता है जिसे उसने एक धागे पर पिरो दिया। सुनैना ने मुझसे कहा था कि कोई ऐसी चीज या ऐसा शख्स है जो निरंतर उस डायन का पीछा कर रहा है, उसे अपने चंगुल में करने के लिए, और वो तुम सब पर नजर भी रख रहा था। दीपक बेहोश सुनैना के पास जाता है और उसके गले में वो सिक्के वाली ताबीज बांध देता है और फिर कहता है, दीपक अब सुनैना इस सिक्के के सहारे उस डायन को कि इस सिक्के में बहुत भारी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी है और इसे कोई भी नेगेटिव इंसान छू नहीं सकता। दीपक, ये सिक्का उसे मिला कहाँ से? रोहन, में सिक्का उसे किसी ने दिया था जब हम पहली बार असीरगढ़ किले पर गए थे। हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन गौरव के हिसाब से वो एक तेजस्वी व्यक्ति था जिसकी शक्तियां इस सिक्के में हैं। दीपक मुस्कुराकर, मतलब में वही शख्स है जो हमारी समस्या हल कर सकता है। युक्ति, मतलब? दीपक अपने पनकेट से वो सिक्का निकालता है जिसे उसने एक धागे पर पिरो दिया। सुनैना ने मुझसे कहा था कि कोई ऐसी बीज या ऐसा शख्स है जो निरंतर उस डायन का पीछा कर रहा है, उसे अपने चंगुल में करने के लिए, और वो तुम सब पर नजर भी रख रहा था। दीपक बेहोश सुनैना के पास जाता है और उसके गले में वो सिक्के वाली ताबीज बांध देता है और फिर कहता है, दीपक अब सुनैना इस सिक्के के सहारे उस डायन को नियंत्रण में रख पाएगी, लेकिन अभी भी हमें उस शख्स ढूंढना है जिससे हमें इस एंटिटी से छुटकारा मिल सके। CH-56 मृत्यु जो आती नहीं। एक अनजाने जंगल के बीच सुबह के 11 बजे अपनी गुफा में शिव जी के प्रतिमा के पास अश्वत्थामा अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वो बेहद ही गहन ध्यान में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। उस जंगल की शांति और उस गुफा की दिव्यता उस वातावरण की शुद्धता की व्याख्या कर रही थी, लेकिन फिर भी उस वातावरण का प्रभाव उस महान आत्मा के हृदय में नहीं हो पा रहा था। जो अपराध उन्होंने किया था वो बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाते थे। अपनी बंद आंखों से अश्वत्थामा अपने अपराध का दुरूप देख रहे थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुके था तो अश्वत्थामा अपने पाप के नाश के लिए महर्षि व्यास के नेतृत्व में अपने हवन में जुट गए। उन्होंने कई पांडवों के सैनिकों, सेनापति, उप पांडवों और कई योद्धाओं की निर्मम हत्या रात में सोते समय कर दी थी, और उप पांडवों के संधार को पांडवों का संहार समझकर प्रायश्चित में डूब गए। लेकिन जब पांड्यों को देखकर मैं एहसास हुआ कि पांडव की जगह उन्होंने पांडवों के पुत्रों को मारा, तो क्रोध में अश्वत्थामा ने अपना शक्तिशाली ब्रह्मश्री अस्त्र पांड्यों पर छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन के पास भी अपना ब्रह्मश्री अस्त्र था, जिसके कारण अनुत्थामा का शास्त्र पांडवों का नाश नहीं कर पाए। तो कोच मैं आकर अश्वत्थामा ने अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ की ओर इस शक्तिशाली अस्त्र को मोड़ा। ये देख भगवान श्री कृष्णा को बेहद क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया और उनके सर से सिरों रत्ना निकल ली, और उसी रत्न के प्रभाव से उत्तरा के मृत पुत्र को जीवित कर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों के वंश को बचाया। उसी व्याख्या को याद कर अश्वत्थामा का मैं सिहर उठता रह रहकर उनको भगवान श्री कृष्णा की बातें निरंतर याद आ रही थी। भगवान श्री कृष्णा, क्रोध में, अश्वत्थामा तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर में पीड़ा में भटकोगे। तुम्हारे सर का वो हिस्सा जहां पर वो मणि स्थापित थी, निरंतर रक्त बहता रहेगा। तुम दर्द में चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम वन वन एकांत में भटकोगे, एकांत में भटकोगे। इस दृश्य को देखने के बाद अश्वत्थामा की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी तपस्या से उठकर खड़े हो जाते हैं और प्रतिमा की ओर जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अश्वत्थामा, हे ईश्वर, इतने सालों की तपस्या पाप को मिटा सकती है, अपराध के भाव को नहीं। मुझे कभी कभी लज्जा होती है कि आपका अंश होने के बावजूद मैंने भगवान श्री कृष्णा की महानता को नहीं पहचान पाए, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मेरे लिए जो कुछ भी सोचा गया है मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, तभी उसके समक्ष का वातावरण बदलने लगता है और पूरे
जंगल में काले बदल उमड़ पड़ते हैं। उस शुद्ध माहौल को अशुद्ध होता देख अश्वत्थामा इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं, अश्वत्थामा कौन है यहाँ? तभी प्रतिमा के आसपास के दीप बुझ जाते हैं और गुफा के बाहर तेज आंधी चलने लगती है। भगवान शिव के प्रतिमा को नमन कर अश्वत्थामा गुफा के बाहर चले जाते हैं। आसमान पर बिजली कड़कने लगती है और अश्वत्थामा के आसपास 4 चमत्कारी प्रकाशपुंज प्रकट हो जाता है। उन्हें देख अनुत्थामा कहते हैं, अश्वत्थामा बाहर आ जाओ, तुम्हारी उपस्थिति मैंने पहचान ली है। उस 4 प्रकाशपुंज से एक बेहद ही काला धुआं निकलता है और देखते ही देखते वो धुआं एक इंसानी आकार धारण कर लेते हैं। उसका पूरा शरीर काले रंग के होता है और उसकी केवल बड़ी लाल आंखें दिखाई देती हैं जो कोच और वासना से भरी हैं। वो काला साया अनुत्थामा के समक्ष प्रकट हो जाता है। काला साया प्रणामा। अश्वत्थामा प्रणाम, आज कैसे मिलना हुआ? काला साया अश्वत्थामा, मैं तो आपका ही पाप का साया हूँ। मैं जिधर भी जाता हूँ वहाँ दुख और दरिद्रता के बादल स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मेरे स्वरूप से तो आप अवगत हैं। आपके ब्रह्म हत्या के पाप को धो धोकर मैं एक प्रेत सामान बन गया हूँ और प्रेतों के भांति में हर समय भूखा रहता है, और अगर मैंने किसी को मार के ना खाया तो मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। आपसे क्या छिपा है? मेरी परिस्थिति किसी जल बिन मछली जैसी है, मुझे रास्ता दिखाएं। अनुत्थामा ऊपर देखते हैं और अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करते हैं, जिसके उपरांत वो काले बदल, कड़कती बिजलियों और तेज हवाएं बंद हो जाती हैं और सभी माहौल सामान्य हो जाता है। जिसके बाद आंख खोल के अश्नुत्या कहते हैं, अश्वत्थामा, उस काले साए को देखकर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे तपस्या के तेज के कारण तुम मेरे शरीर पर विराज नहीं सकते, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें जीवित रहने नहीं दे सकती। लेकिन यही विधि का विधान है कि मुझे मृत्यु नहीं आ सकती, और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हारा भी उद्धार नहीं होगा। काला साया हाथ जोड़कर, हे द्रोण पुत्र, इस तरह मुझे अनदेखा ना कीजिए। मुझे जीवित रहने के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता है, और मैं जिस मनुष्य को अपना दास बनाना चाहती हूँ, सुनैना भास्करन, वो मेरे बंधुल से छुट्टी जा रही है। अब आपके द्वारा हुए हुआ सिक्का जो आपने उस गौरव को दिया था, वो सुनैना ने धारण कर लिया है। जब उस सिक्के के कारण मुझे उसके शरीर में आधिपत्य जमाने में कठिनाई आ रही हैं, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। अश्वत्थामा क्रोध में, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि मनुष्य का शिकार करना तुम्हारे लिए दुर्विचाकारी हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी अवहेलना की और उन तामसिक प्रवृत्तियों के कारण ही आज तुम्हारा ये हाथ हुआ है। काला साया, तो मेरा संहार कर दीजिए प्रभु, क्योंकि मैं पूरा तामसिक प्रवृत्ति का बना हूं और आपके सात्विक उपदेश झेल नहीं पाता। आप निरंतर मुझे शुद्ध करने के लिए मेरा पीछा करते हैं, पर आपकी शक्तियों के कारण मैं आपके आत्मिक शरीर के समक्ष भी सखड़ा नहीं हो सकता। ये हो आपकी महानता है कि मनुष्य रूप में आप अपनी ऊर्जा दबा के रखते हैं ताकि मेरे जैसे भूले भटके आपका दर्शन कर सके। प्रभु अश्वत्थामा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ मेरा पाप मेरे संग चलता ही रहेगा। यही तो मेरे श्राप का सार है। काला साया, तो मुझे कोई और उपाय बताएं। मेरे लिए अपने प्रेत भूख को रोक पाना मुश्किल है। अश्वत्थामा, इसका केवल एक समाधान है। काला सापा, वो क्या प्रभु? अश्वत्थामा, तुम्हें उस मनुष्य के साथ समझौता करना होगा और उस मनुष्य की हर आज्ञा माननी होगी। काला साया, क्या वो कमजोर सुनैना ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी साधारण मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। चाहे मैं उस पर अधिपत्य जमा के रहूंगा, आप चाहे या ना। अश्वत्थामा, उस काले साए को देखकर तुम फिर मेरी बात नहीं मान रहे। इस बात को समझ लो कि तुम तामसिक गुणों से भरपूर अवश्य हो, लेकिन अपनी निर्बलता पर विजय प्राप्त करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उस मनुष्य के जरिए तुम अपनी भूख भी मिटा सकते हो। काला साया, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे करने के लिए? आप तो जानते हैं कि ये असंभव है। अश्वत्थामा, हाँ, लेकिन आगे आने वाली कठिनाई इससे भी प्रचंड हैं, और इसके लिए उन मनुष्यों को तुम्हारी शक्तियों की जरूरत होगी। ताकोच ने सिरों रत्न का खोज प्रारंभ कर दिया है, और अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो प्रलय आ सकता है। काला साया, हे प्रभु, जहां तक मुझे याद है सिरों रत्न भगवान कृष्णा ने यक्षों को दे दिया उसकी देखभाल करने के लिए। फिर उसके पश्चात एक भीषण युद्ध में कई नाग और यक्ष मारे गए, जिसके बाद उस सिरों रत्न का कोई पता ना लग पाए। क्या आप उसकी शक्तियों को महसूस कर सकते? अश्वत्थामा, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो रत्न है कहाँ, और यही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक विषय है। मुझे जल्द से जल्द उस रत्न को ढूंढ निकलना होगा, नहीं तो परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। काला साया, आप जो भी सोच रहे हैं, मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मैं किलरी मनुष्य के अधीन होना नहीं चाहता। मुझे
इसके लिए क्षमा करें। ये कहकर वो साया वहां से बला जाता है और अश्वत्थामा उस जंगल में अकेले रह जाते हैं। CH-57 सिरोरान का रहस्य। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्णा का संसार से अपने वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करने का समय आया, तब भगवान श्री कृष्णा के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने सिरों रत्न की सुरक्षा का दायित्व यक्षों के राजा हिरण्याक्ष को सौंपा, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्णा अपनी सारी लीलाएं समाप्त कर वैकुंठ लोक और पांडव भी द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक चले गए। महाभारत और द्वापर युग के कथाओं के अनुसार सिरों रत्न एक बेहद ही अद्भुत रत्न था, जिससे इसके धारक को किसी भी अस्त्र, शस्त्र, नाग, राक्षस, असुर, दैत्य, व्याधि, उम्र, बीमारियों और किसी भी प्रकार के माया के प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भूख, प्यास और थकान से भी मुक्ति मिल जाती है। इस शक्तिशाली मणि को भगवान शिव ने स्वयं अपने तपोबल से बनाया था। यक्षों के सम्राट कुबेर थे, जो स्वयं एक शक्तिशाली देवता थे, और उनके उपासकों में से एक हिरण्याक्ष भी थे। हिरण्याक्ष के खजाने में सोना, चांदी, हीरे तथा कई बहुमूल्य रान विद्यमान थे, लेकिन कोई भी रान सिरों रान की सुंदरता के निकट भी नहीं आ पाता था। इसको केवल हिरण्याक्ष के साम्राज्य में रखने के कारण वह कभी भी किसी प्रकार का सूखा नहीं पड़ा और लोग सदा ही खुशहाल रहने लगे। पर निशंक, जो तब संपूर्ण नाग जाति के सम्राट थे, उन्हें नागराज वासुकी द्वारा दिया गया आप खटकने लगा और वो हर हालात में श्राप से अपना और अपने कुल का निवारण चाहते थे। इसके कारण निशंक ने हिरण्याक्ष के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण एक बेहद ही भीषण युद्ध। उस युद्ध में कई भयंकर नाग और यक्ष मारे गए और पक्षों का साम्राज्य पूर्ण रूप से तबाह हो गए। यक्षों का हारता हुआ देख हिरवाश ने जब निशंक के उद्देश्य को जाना, तब खुद युद्ध में जाने से पहले सिरों रान अपने राजपुरोहित को दे दिया, जो स्वयं माया में और साहस में किसी से काम नहीं थे। उनके राजा के कहने के अनुसार उसने उस सिरों रन को अपने साथ ले लिया और सदा सदा के लिए वो उस पक्ष साम्राज्य से चले गया। उधर हिरण्याक्ष और निशंक के भयंकर युद्ध में दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात नाग सैनिकों ने यक्षों के राज्य में घुसकर करते आम मचा दिया और रान को उस यक्ष राज्य में चारों ओर ढूंढा, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। सिरों रत्न को पाने के जिद के कारण बार बार नागों ने यक्षों के राज्य पर हमला किया, जिसके बाद बाकी पक्ष उस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर वहां से चले गए। उधर निशंक के मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों में फूट पड़ गई, जहां निशंक का बड़ा पुत्र व्योम रत्न पर कब्जा कर अपने पिता की इच्छा पूर्ति करना चाहता था, और वही निशंक का छोटा पुत्र सराकरा इसके विपरीत पृथ्वी पर शांति स्थापित करना चाहता था। सराका नागराज वासुकी का भक्त था और वो कभी युद्ध के पक्ष में नहीं था। इन दोनों भाइयों के मतभेद के कारण नाग साम्राज्य के दो भाग हो गए, जिसमें से एक का राजा व्योम बना, जो ताकोश के पूर्वज हैं, और दूसरा राजा सरकश बना, जो सरकाक्ष के पूर्वज हैं। कई वर्षों की छानबीन के पश्चात अपने गुप्तचरों द्वारा व्योम को हिरण्याक्ष के राजपुरोहित के बारे में पता चला, जिस पर सिरों रत्न को छुपाने का दोष लगा था। मामले के तह तक जब वो पहुंचे, तब उन्हें राजपुरोहित का राक्षसी इलाके में छुपने का अंदेशा मिला। इस बात का फायदा उठाकर व्योम ने उस राक्षसी साम्राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार सरक्ष की सेना के बिना व्योम को राक्षसों से मुक्ति खानी पड़ी और बेहद ही भयानक तरीके से युद्ध हार गए। मुश्किल से अपनी जान बचाकर व्योम अपने राज्य की ओर भागे। राक्षसों की शक्ति देख व्योम ने धैर्य से काम लिया और इस बात की पता लगाने की कोशिश की कि राजपुरोहित ने राक्षसों से हाथ क्यों मिलाया, उसका उद्देश्य क्या था, और क्या राक्षस सिरों रत्न के शक्तियों के बारे में जानते थे। इन सब सवालों को जवाब जाने के लिए व्योम ने अपने कई जासूसी दस्ते उस राक्षसी राज्य में भेजा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन व्योम के सैनिकों ने उस राक्षस साम्राज्य के उपसेनापति को अगवा किया और उसे वर्ष हफ्तों तक यातनाएं दी, ताकि उन्हें उस राजपुरोहित के बारे में पता चल सके। उपसेनापति ने बताया उस राजपुरोहित का नाम संजय बताया, और संजय काले जादू में बेहद ही शक्तिशाली थे, और इन्हीं खूबियों के कारण संजय राक्षसी राजा धूमेश के काफी करीबी सलाहकार बन गया। इसके अलावा ना ही उसे सिरों रान के बारे में पता था, ना ही उनकी खूबियों के बारे में। व्योम ये सुन समझ गया कि अगर उसे सिरों रान को हासिल करना है तो अपने आप को यंत्र तंत्र पूजा से सिद्धियां सीखनी पड़ेगी। इसके लिए व्योम ने कई वर्षों तक एक महान तांत्रिक हठिनाथ की उपासना की। कहते हैं हठिनाथ तंत्र उपासना से एक अजर अमर ऋषि बन गया था और सारे तंत्र साधना की गुप्त सिद्धियों के बारे में जानता था। कई वर्षों तक व्योम ने उन्हें आग्रह किया कि वो उनके गुरु बने, लेकिन हर बार उस योगी ने व्योम के इस आग्रह को नकार दिया। फिर भी व्योम पीछा नहीं हटा और ऋषि की उपासना करता रहा। फिर बहुत समय पश्चात हठिनाथ खुश हुए और कुछ समय के लिए व्योम के गुरु बन गए और उसे कई सिद्धियां सिखाई, जिसके कारण ताकोश के वंश में तंत्र साधना की परंपरा चल पड़ी। हठिनाथ ने व्योम को तंत्र साधना में पारंगत
किया और ये भी कहा कि सिरों रत्न के सामान अटल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल में 7 रत्न हैं जो पुनर्तः शक्तिशाली और चमत्कारिक हैं। कहते हैं कि इन 7 मणि के मिलाने से एक शक्तिशाली त्रिशूल का निर्माण हो सकता है जो काल और भाग्य को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। इस बात को सुन व्योम की इच्छा सिरों रत्न को पाने की और भी प्रबल हो गई। व्योम के पश्चात उसके पुत्र शत्रुघ्न ने नाग साम्राज्य की गद्दी संभाली और अपने पिता की इच्छा को आगे बढ़ाता चला गया, लेकिन राक्षसों से एक भयानक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई और यूं कई वर्षों के बाद ताकोश का जन्म इस नाग साम्राज्य में हुआ। अपने पूर्वजों के विपरीत ताकोश इन 7 रत्नों को प्राप्त कर पाताल को ध्वंस करने की इच्छा रखता था। उसके पूर्वजों के इतने सालों के खोज के बावजूद उसे अब तक सिरों रत्न का पता ना लग सका। इसी के लिए उसने गौरव के अंदर शक्तियां स्थापित की ताकि वो सिरों रत्न से अश्वत्थामा और ताकोश की दोस्ती का किस्सा बेहद ही रोचक था। उसने महाभारत पढ़ी थी और अनुत्थामा के पात्र से उसे बेहद सहानुभूति थी। सिरों रत्न को धारण करने वाला वो पहला पुरुष था और उसके तपोबल और सादगी का वो बेहद सम्मान करता था। उसे पता था कि अनुत्थामा एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और उसके शक्तियों के सामने विश्व की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। रुद्र अवतार होने के कारण उसने कभी अश्वत्थामा पर बल का प्रयोग नहीं किया, पर उसे अश्वत्थामा पर पूर्ण विश्वास नहीं था क्योंकि उसे ये लगता था कि अश्वत्थामा को सिरों रत्न के बारे में पता है, पर वो इसका जिक्र किसी के साथ नहीं किया। उधर अश्वत्थामा को भी सिरों रत्न की चाह थी ताकि वो उस रत्न अपने शक्ति से खत्म कर दे, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि ताकोत अपने इस महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। लेस दैन 58 हठेनाथ एक अनजाना पर्यंत। अगले दिन की सुबह 5 बजे एक सुनसान पर्वत के चोटी में एक सर्प अपने शिकार पे निकला हुआ है। फुफकारते हुए हल्के हल्के रेंगते वो सर्प अपने शिकार का पता लगता है। कुछ देर रेंगने के बाद वो सर्प उठ के बैठ जाता है और आसपास के हिस्से को देखता है। तभी नागराज ताकोश वहां उस सर्प के मदद से एक प्रकाशपुंज की मदद से पहुंच जाता है। उसे देख वो सर्प अपना सर झुककर कहता है, सर्प प्रणाम। ताकोस उस सर्प को देख मुस्कुरा देता है, जिसके बाद यो सर्प झाड़ियों के ओर चला जाता है। उस विशाल पर्वत के कोने में खड़े ताकोश उस पूरे क्षेत्र को देखा के कहता है, ताकोश तो वही है वो पर्वत जिसके बारे में कहा गया था। ये कह ताकोश उस पर्वत में स्थित जंगल के अंदर जाता है। उस घने जंगल में चलते चलते उसे उस सपने का दृश्य याद आता है जो उसे पिछले रात आई थी। पिछली रात ताकोश अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी ताकोश की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। खड़ा होकर वो अपने कक्ष, अपनी पत्नी और अपने शरीर को देखता है। ताकोश की आत्मा, ये कैसी माया है, मैं अपने आप को और अपनी पत्नी को सोते हुए देख रहा हूँ। फिर अपने कमरे को देखकर ये तो मेरा ही कमरा है, तो ऐसा विचित्र सपना क्यों आ रहा है। इतने में एक भारी प्रकारा उस कमरे को चमका देता है, जिससे ताकोश की आंखें बंद हो जाती हैं और उस प्रकारा को ठीक से देया नहीं पाता और अपनी आंखें अपनी हाथों से ढक लेता है। ताकोश, ये कैसे प्रकाश हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उन सोते हुए शरीर को उस प्रकाश के तेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये किसी के माया का खोल हो और वो केवल मदहोश होकर सो रहे थे। उधर ताकोश अपनी आंखों को ढकते हुए पूछता है, ताकोश कौन हो तुम? तुम्हारी माया देखकर प्रतीत होता है कि तुम साधारण शक्ति नहीं है। बताओ कौन हो तुम और तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। प्रकाशक, एक भयानक आवाज, ताकोश, ठीक कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा नाम योगी हठनाथ है। मैं तुम्हारे पूर्वज व्योम का तांत्रिक गुरु हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता। ताकोश अपने हाथ जोड़कर, ऐ प्रभु, मैं जानता हूँ आपको और आपकी महानता को, कहिए मैं कब आपके दर्शनों के लिए आ सकता हूँ। प्रकाशक, कल मैं तुमसे अरवल्ली के शिखरों के बीच स्थित गुरु शिखर के जंगलों में मिलना चाहता हूँ। मैंने व्योम से जो वादा किया था उसे पूरा करना है, इसलिए अकेले आना। ताकोश हाथ जोड़कर, जैसे आप कहे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद वो प्रकाश वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो आत्मा ताकोश के शरीर में चला जाता है और ताकोश की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के बैठ जाता है। ताकोश, वो स्वप्न नहीं हो सकता, मुझे कल अरवल्ली की पहाड़ियों में जाना होगा और महागुरु हठनाथ से मिलना ही होगा। इस स्वप्न के कारण ताकोश उन पहाड़ियों पर आया था ताकि वो परम गुरु हठनाथ से मिल सके। ताकोश, चलते चलते जाने क्या है जिसके लिए हठनाथ मुझसे मिलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए ताकोश जंगल के ऐसे हिस्सा में मनुष्य का एक झुंड देख के अपने आप को छिपा लेता है। वो मनुष्य वहां पर एक प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें देख ताकोश सोचता है, ताकोश, ये मनुष्य तो हर जगह मिलने लगे हैं, मुझे कोई
दूसरा रूप धारण करने होगा ताकि मैं उनसे दूरी बनाए रख सकूं। ये कहकर ताकोश एक विषैले सांप का रूप धरकर वहां से आगे की ओर बढ़ता है। गुरु शिखर पर भगवान दत्तात्रेय का एक प्राचीन मंदिर स्थित था और वहां लाखों की संख्या में लोग भगवान दत्तात्रेय, उनकी मां अनसुया और उनके पिता महर्षि अत्रि की पूजा अर्चना करने आते हैं। थोड़ी देर बाद जब ताकोश जंगल के एक घने हिस्से में पहुंच जाता है, जब पीछे देखकर सोचता है ताकोश लगता है मनुष्य पीछे छूट गए हैं, इस हिस्से में वो शायद नहीं आएंगे। ये सोचने के बाद ताकोश अपने असली रूप में आता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा की ओर पहुंचकर ताकोश खड़ा हो जाता है। तभी एक आवाज ताकोश को सुनाई देती, आकाशवाणी ताकोश, इस गुफा में चले जाओ, थोड़ी देर बाद तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। ताकोश आसमान की ओर देखकर ठीक है। ताकोश उस घनघोर अंधेरी गुफा में अकेला चला जाता है। उस अंधेरे में भी चलते हुए ताकोश को सब कुछ साफ साफ दिखाई देती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे उस गुफा की दूसरी खोर दिखाई देती है जहां से प्रकाश का एक तेज गुफा के अंदर आ रहा था। ताकोश वो रहा दूसरा छोर। ताकोरा उस दूसरा छोर से बाहर आता है और उस हिस्से को देख अचंभित हो जाता है। जंगल के विपरीत वो जगह एक पर्वतीय चट्टानी इलाका होता है जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं होते और हर तरफ मनुष्य और जानवरों के अवशेष धरती के अंदर और बाहर बिखरे पड़े हैं। आसमान में गिद्ध घूम रहे हैं और कुछ गिद्ध मरे हुए लाशों के मांस को नोच कर खा रहे हैं। ये देख ताकोश को अचंभा होता है। ताकोश, ये तो एक अद्भुत स्थान है जहां एक छोर पर घनघोर जंगल है और दूसरी छोर में एक ऐसी विकराल स्थली जहां केवल मृत्यु पसरती है। यहीं पर ही निवास करते होंगे वो महातांत्रिक। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। थोड़ी देर चलने के बाद ताकोश को विशाल अग्नि की लपटें दिखाई देती हैं। जब वो पास जाता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ चल रहा है और वहां केवल एक मनुष्य उस हवन की पूजा अर्चना कर रहा है। वो व्यक्ति एक बेहद ही बड़ा ऋषि है जिसका शरीर पर दरारें आ गई हैं और काली पड़ने लगी हैं। उसके 4 हाथ हैं और वो धरती से कुछ इंच ऊपर तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं। आंखें बंद किए वो तपस्या कर रहे हैं। तभी ताकोश उनके पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और प्रणाम करके कहता है, ताकोश प्रणाम ऋषि हठेनाथ। ऋषि हठेनाथ अपनी आंखें खोलते हैं और अपने पैरों को जमीन पर उतारकर ताकोश की ओर मुड़कर कहते हैं, हठेनाथ नागराज ताकोश, नागराज निशंक के वंशज, तुम्हारा मेरे कार्यस्थली पर स्वागत है। ताकोश अपने एक घुटने पर बैठकर और अपने हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे स्मरण किया। कहिए क्या सेवा कर सकता है मैं आपकी। हठेनाथ मंत्र उच्चार कर अपना त्रिशूल प्रकट करता है और कहता है, हठेनाथ मेरे साथ बलो, नागराज तुम्हें कुछ दिखाना है। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक विशाल झरने के पास आते हैं जहां शक्तिशाली 7 नाग सैनिकों की प्रतिमा लगी हैं। उन प्रतिमाओं के पास आने के बाद ताकोरा उन विशाल प्रतिमाओं को देख के पूछता है, ताकोश, हे महर्षि, ये विशाल प्रतिमाएं किसकी है। हठीनाथ ताकोश, जब व्योम ने मुझसे तंत्र शिक्षा का अध्ययन किया तब उसने मुझसे गुरु दक्षिणा की मांग की थी। तब मैंने उसके हथ सिरों रत्न के बारे में कहा और उससे उस त्रिशूल की मांग की थी जो उन 7 मणियों के द्वारा बनाया जा सकता था। कई वर्ष बीत गए लेकिन मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं मिली। ताकोश, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पूर्वजों के वचन को तुम पूरा करो। मुझे अपने अनुष्ठान के लिए वो 7 मणि हर हाल में चाहिए और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। CH59 गुरु दक्षिणा। ताकोश, हाथ जोड़कर, 7 मणि, मैं समझा नहीं। मेरे स्मरण में ऐसी कोई बात नहीं जो इन 7 मणियों के बारे कहती हो। कृपा कर मुझे इसके बारे में बताएं। हठीनाथ, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं क्योंकि स्वयं मैंने ही व्योम को इस बारे में किसी को ना बताने की सलाह दी थी। मैं पिछले जन्म में एक बेहद ही शक्तिशाली ऋषि हुआ करता था और मेरा निवास स्वर्ग में था। मेरे बुद्धिमत्ता और शक्ति के सब कयाल थे और इसी कारण देव भी मेरे आदर और सम्मान करते थे। परंतु जब मैंने शक्तिशाली होने के लिए तंत्र साधना अर्थात कला जादू करना शुरू किया तो देवों के राजा इंद्रा ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और मुझे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। मैंने अपनी शक्ति धीरे धीरे खो दी और मेरा तेज भी समाप्त होने लगा। ताकोश, फिर? हठीनाथ, फिर मेरा जन्म एक मनुष्य रूप में हुआ और मेरे निर्धारित कर्म अनुसार मेरा जीवन बड़ी ही गरीबी में गुजरा। लेकिन मेरे स्मरण शक्ति के कारण मुझे मेरे पिछले जन्म और मेरे श्राप के बारे में सब कुछ याद था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में मैंने अपने घर बार को त्याग कर तंत्र साधना में लग गया और 1500 सालों से कठिन परिश्रम कर मैंने तंत्र साधना में सिद्ध हो गया। परंतु निरंतर ध्यान धरना के कारण तंत्र शक्ति ने मेरे शरीर की अमरती बनाया परंतु मुझे शत विशत कर दिया। क्योंकि तंत्र साधना की शक्ति एक मामूली सा मनुष्य शरीर डोल नहीं पता। मुझे देवों से बदला लेना और
एक नया शक्तिशाली शरीर प्राप्त करना है ताकि मैं अपने तंत्र शक्ति को अपने अंदर चार सकूं। ताकोशा पर महर्षि, मेरा एक प्रश्न है। हठीनाथ कहो। ताकोशा देव तंत्र साधना के विरोध में क्यों है? हठीनाथ क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक सबसे महान शक्ति है इस संसार में, लेकिन तंत्र साधना कुंडलिनी के विपरीत काम करता है। देवों के अनुसार तांत्रिक क्रिया में कुंडलिनी का विपरीत बहाव पिशाची शक्ति का आह्वान करता है और सात्विक बहाव दिव्य शक्ति का, इसलिए तांत्रिक क्रियाएं देवताओं के अनुष्ठानों में वर्जित हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक मेरे जैसा शक्तिशाली प्राणी हर साधना में उत्तीर्ण हो सकता है। ताकोशा समझ गया और अब मुझे उन 7 मणियों के बारे में बताएं। हठीनाथ, भगवान शिव ने अपने शक्ति से इन शक्तिशाली मणियों का निर्माण किया जिसमें सिरों शक्ति का प्रतीक है। पार्थिक किसी भी लोक में आने जाने का, सृजनामृत संजीवनी पर कहिनी वाक शक्ति का, रविनी प्रकृति के नियंत्रण का, मसुतक अमरता का और संतिकी तामसिक गुणों का प्रतीक है। सिरों रत्न को छोड़कर बाकी की मणि का निवास स्थान अटल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक में स्थित है। ताकोश प्रभु, सिरों रत्न के बारे में कुछ बताएं। हठीनाथ, सिरों रत्न अश्वत्थामा के सर पे जड़ा हुआ पहला मणि था और अभी भी ये अश्वत्थामा के अस्तित्व का अभिव अंग है। ताकोश परेशान हो जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप? के पश्चात अश्वत्थामा ने तो मणि को त्याग दिया था, तो ये उसके शरीर का हिस्सा कैसे है? हठीनाथ, मैंने उसके शरीर का नहीं, उसके अस्तित्व का हिस्सा कहा। वो रत्न उसके पाप शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो पाप शरीर इस धरती का नहीं है। ताकोश मतलब? हठीनाथ, इस अनगिनत ब्रह्मांड में कई बार महाभारत घटा और कई बार इसके परिणाम भिन्न रहे, लेकिन 2 बातें हर ब्रह्मांड में समान थी। पहली थी श्री कृष्ण का अवतार और दूसरा अश्वत्थामा का श्रापित होना और हर ब्रह्मांड में उसके पाप शरीर का विचारना। इसी बात का फायदा उठाकर राजपुरोहित दिलीप अपने मृत्यु के पहले उस सिरों रत्न को उन कनोडो पाप शरीर में से एक में छुपा दिया और अब वो पाप शरीर अत्यंत शक्तिशाली हो गई है। तुम्हारा पहला कार्य इस पाप शरीर को ढूंढ इसका विनाश करना है ताकि सिरों रान तुम्हें मिल सके। ताकोश, ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा आपको दिए हुए वचन को पूरा कर सकूं। हठीनाथ अपने त्रिशूल उन 7 प्रतियामों की तरफ कर कहता। हठीनाथ, जब व्योम मेरे पास तंत्र शिक्षा के लिए आया था तब मैंने उनसे उसके शक्तिशाली नाग दानवों को मांगे थे जो तुम्हारी वचन पूर्ति में मदद करेंगे। मेरे तंत्र साधना के कारण इस हर एक दानव में मेरी एक शक्ति विद्यमान है और अपनी कई वर्षों की तपस्या के कारण इन्होंने उन शक्तियों पर महारत हासिल की है। ये कहकर हठीनाथ अपने त्रिशूल को उस पर्वत की ओर फेंकता है और वो पर्यंत समेत 7 प्रतिमाएं टूट जाती है और वो शक्तिशाली दानव अपनी अपनी आंखें खोल उठकर हठीनाथ के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, 7 नाग देवता प्रणाम गुरुदेव, क्या आदेश है हमारे लिए? हठीनाथ, ताकोश की और अपना हाथ कर, वे व्योम के वंशज नागराज ताकोश हैं। अब से तुम इसकी सेवा करोगे और हर तरह से इसकी सहायता करोगे। ये हमारा आदेश 7 नाग देवता, जो आपकी आज्ञा। हठीनाथ, ताकोश, अपने वचन का पालन अवश्य करना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे तंत्र क्रिया द्वारा याद करना। हम अवश्य तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। विजय भव। ताकोश में अपने प्राण वचन पूर्ति के लिए न्योछावर कर दूंगा। हठीनाथ अपने कमंडल से जल हाथ में लेता है और मंत्र उच्चारण कर उन पर फेंक देता है, जिसके बाद ताकोस और उसके नए अनुयायी वहां से गायब हो जाते हैं। इसकी फैसिलिटी दोपहर के 2 बजे सुनैना रोहन, युक्ति और प्रोजेक्ट 5 टीम मेंबर्स के साथ चाय पी रही हैं। तब शल्य पूछता है, शल्य अब कैसा लग रहा है सुनैना? सुनैना, बहुत बेहतर। इस सिक्के को जब से मैंने ताबीज़ बना के पहना है तब से मुझे बेहद आराम महसूस हो रहा है। कई दिनों बाद मैं आज ठीक से सो पाई। रोहन, बढ़िया है। शल्य को देखकर, अब मैं और युक्ति तो किसी काम के नहीं, तो अब क्या हमें इस केस से हटा दिया जाएगा? शल्य, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें मेमोरी लॉस के इंजेक्शंस देना पड़े या दीपक के दिमाग में तुम लोगों के लिए कुछ और प्लान हो। युक्त गुस्से में, वो सब तो ठीक है, लेकिन रवि के बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कहाँ है यो? कैसा है वो? कशिश, रवि अब खतरे से बाहर है और सुरक्षित है। हमने उसे मेडिकल निगरानी में रखा है और आज शाम तक शायद तुम उससे मिल पाओ। युक्त रोहन को देखकर, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुनैना को मारने की कोशिश की और इन लोगों के कारण गौरव गायब हो गया। अब वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं गौरव को हुच के रहूंगी, कोई मदद करे या नहीं। इतने में इसका एक अफसर वहां पर भाग के आता है और उनके सामने खड़े होकर हाफने लगता है। ये देख सूर्य पूछता है, सूर्य क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो?
इसका अफसर दीपक ने सभी को इसी वक्त बुलाया है। पके गए नाग दानवों से कुछ जरूरी जानकारी निकली है। चलिए ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। CH-60 दृष्टिकोण, इसका कॉन्फ्रेंस रूम, दोपहर 3 बजे। दीपक, हमने कुछ जानकारी मिली है ताकोश के प्लान को लेकर। उस कॉन्फ्रेंस रूम में दीपक, शल्य, मधु, सूर्य, चाक्रांत, कशिश, रोहन और युक्ति हैं। दीपक अपने हाथ में पके एक फाइल को खोलते हैं, फिर उसे एक के बाद एक देखते हैं और उनमें से एक दस्तावेज को पढ़ना शुरू करते हैं। दीपक का जान पड़ताल और पूछताछ में हमें ये पता चला कि ताकोश सिरों रत्न के खोज में है। उस मणि को प्राप्त करने के लिए ही उसने गौरव का अगवा किया, लेकिन सबसे चौंके देने वाली बात हमें ये पता बली कि वो ताकोश ही था जिसने गौरव को वो शक्तियां दी जिससे वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स पहचान पाता और भूत पिशाचों से बात कर पाता। युक्ति, उसने ये शक्ति कैसे उसके शरीर में ट्रांसफर कैसे की? दीपक, तंत्र साधना के जरिए। युक्ति, क्या तंत्र साधना? दीपक, हाँ, उसने तांत्रिक क्रिया द्वारा उसने किसी योगी की शक्ति गौरव के अंदर ट्रांसफर की है और गौरव उस शक्ति को अपने पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आकलन सही था, गौरव और शक्तिशाली हो सकता है। रोहन, लेकिन उसकी जान कोई खतरा तो नहीं है ना? ऐसा ना हो कि ताकोश उसकी बलि वाली देने का प्लान कर रहे हो। युक्ति, क्या बक रहे हो रोहन? अभी तो दीपक ने कहा कि उसे अज्ञा ताकोश ने उस मणि की खोज के लिए की है। मतलब जब तक वो मणि तक पहुंच नहीं जाते तब तक गौरव जिंदा रहेगा। दीपक, हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी ताकोश के पूर्ण योजना के बारे में नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये सिरों रत्न हमारे धरती के किस हिस्से में है और यो किला उद्देश्य पूर्ति के लिए ताकोश को बाह्य शल्य। क्या हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है इस स्यों रत्न को लेकर? दीपक, फिलहाल तो नहीं, इसलिए मैं भी गौरव को इसमें शामिल करना चाहता था ताकि हम उस रत्न तक पहले पहुंच सवे। लेकिन ऐसा लगता है कि ताकोश के पास भी गौरव के सिवाय और कोई बारा नहीं ढूंढना का। कशिश, तो ताकोरा ने तंत्र शक्ति पर महारत हासिल की है? इस बात का अंदेशा तो मुझे उसी दिन हो गया था जब हम उसके साथ उस जंगल में भिड़े थे। उसने जिस प्रकार हम सब को अपने मंत्र जाल से हराया था। धाक्रांता, अब सबसे बड़ी बात है कि हम इस ताकोश को किस प्रकार हराए। वो और उसके सैनिक भी अपने आप में एक भयानक एंटिटी हैं। दीपक, तुम सही कह रहे हो चाक्रांत, लेकिन अब हमारे पास उससे भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। सूर्य, समस्या? अब कौन सी नई समस्या आ गई है? कॉन्फ्रेंस रूम की लाइटिंग दीपक बुझा देता है और प्रोजेक्टर स्विच ऑन करके कहता है। दीपक का, पिछले कई दिनों से हमें 3-4 लाशें मिली हैं जो कि अश्वत्थामा के मंदिरों के आसपास बरामद हुई हैं। रोहन, क्या हत्याएं फिर से शुरू हो गई हैं? दीपक, रोहन की ओर देखकर, पता नहीं, पर मोडस ऑपरेंडी सेम है। लाशें उसी तरह दांतों और नाखूनों से कुरेदी गई हैं जैसे अब तक होता आया है, लेकिन एक बात है जो पिछले लाशों से अलग है। युक्ति, वो क्या? दीपक, उन कटी शती लाशों के माथे पर एक बहुत बड़ा घाव दिखाई देता है जो पहली की हत्याओं के समान बिल्कुल नहीं थी। अब ये कहना मुश्किल है कि ये किया करा वही डायन का या कोई और इसमें शामिल है। शल्य, सुनैना को देखकर सोचते हुए, तो क्या वो सिक्के के कारण उस एंटिटी ने सुनैना के शरीर को छोड़ दिया है? रोहन, ये तो अब और खतरनाक है। इसका मतलब हमारी थ्योरी गलत थी, उसे इंसानी शरीर की जरूरत नहीं पड़ती किसी को मारने के लिए। फिर इस तरह तो हमें बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दीपक, अब हमारे पास ज्यादा साधन भी नहीं है उस डायन को खत्म करने के। सरकार के कुछ मंत्री पहले से ही इस के गठन के खिलाफ हैं और मुश्किल से मुझे लोग और पैसों की अप्रूवल मिल रही है। इस परिस्थिति में उस एंटिटी को एलिमिनेट करने में हमें परेशानी आ सकती है। सुनैना, डायन की आवाज में, तुम सभी को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। उस डायन की आवाज सुन सभी लोगों की आत्मा कौप जाती है। सुनैना के आसपास बैठे लोग सुनैना को देखते हैं जिसके शरीर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया सिवाय उसकी आंखें को जो अभी गाढ़ी लाल रंग की हैं। दीपक अपने कोट के पंक्ति से अपनी पिस्तौल निकाल सुनैना की और करता है। इन सबको इतना डरा हुआ देख वो डायन कहती है, सुनैना, डायन, तुम सबको इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आई हूँ। दीपक, हम कैसे विश्वास करें तुम पर? तुमने कितनी की जाने ली और अभी भी लोगों को मार रही हो। सुनैना, डायन अपने चेहरे को अपने अपने बाएं हाथ से टीकाकार, मैंने हाल फिलहाल में किसी को नहीं मारा। मैं तामसिक प्रवृत्ति की जरूर हूँ, लेकिन हमारे सामने इससे भी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी होगी। दीपक को देख, तुम अपना बंदूक रख कर बैठ सकते हो। किसी के जो भी सवाल हैं वो पूछो, मैं जवाब। दीपक अपना पिस्तौल टेबल पर रख अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करता है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अपने फ़ोन को अपने पिस्तौल के पास रख वो बैठ जाता है और पूछता है, दीपक, तो ये हत्याएं किसने की है?
सुनैना, डायन, आप सबने तो अब तक ये सुन ही लिया होगा कि मेरे एक अलग आयाम है जहां निरंतर प्रकाशपुंज बनते और खत्म होते रहते हैं। वो आयाम एक पल है जिससे आप अपने पृथ्वी से किसी और ब्रह्मांड में निरंतर आ जा सकते हो। मेरा काम दूसरे ब्रह्मांड के पाप शरीरी को जी की मेरे जैसे दिखती हैं उन्हें मेरे ब्रह्मांड में आने से रोकना है। कशिश, और ऐसा क्यों? सुनैना, डायन, भूख, मैं अभूतथामा के ब्रह्म हत्या का प्रतीक हूँ, इसलिए मेरे प्रवृत्ति तामसिक पद्धति की है और मुझे नियमित रूप से मांस भक्षण करना होता है क्योंकि मेरे अंदर प्रेतों के गुण हैं। रोहन, इसका मतलब अश्वत्थामा जीवित है, फिर वो किसी से मिलते क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते, और तुम उनके पाप को क्यों थो रही हो अपने ऊपर? सुनैना, डायन, उनका तपोबल बेहद शक्तिशाली है और वो जब तक ना चाहे किसी से नहीं मिलते। उनके तपोबल के कारण ही मेरा वास उनके शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर। शल्य, फिर हमें सिरों रत्न के बारे में बताओ। सुनैना, डायन, सिरों रत्न शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि उसके सामान 6 और मणि ये ब्रह्मांड में स्थित है। इसी सिरों रान को प्राप्त करने के लिए नागों और पक्षों में बहुत वर्ष पूर्व एक बेहद ही भीषण युद्ध हुआ था जिसके कारण कई लोग मारे गए। युद्ध हारता देख पक्ष के राजपुरोहित सिरों रत्न को नागी से बचाने के लिए अपने साथ चुरा ले गए और कई वर्ष छुपते छुपाते बीता दिए। जब उनके मृत्यु की घड़ी समीप आई तब उन्होंने ये सिरों रान अपने तपोबल से एक पाप शरीर में स्थापित कर दिया जो इस ब्रह्मांड का नहीं था। अब वो पाप शरीर बेहद शक्तिशाली और चालाक हो गया है और ये हाल ही हुई मौतें उसी के द्वारा किया गया है। दीपका, क्या एक दूसरे ब्रह्मांड का पाप शरीर हमारे ब्रह्मांड मैं? सुनैना, डायन, हाँ, उसकी शक्ति मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकती। दीपक, तो क्या उस ब्रह्मांड का अश्वत्थामा उस पाप शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता? सुनैना, डायन, मेरा अंदेशा है कि उसने अपने ग्रह के अश्वत्थामा की हत्या कर दी है और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के कारण वो हमारे पृथ्वी लोक में है। दीपक, सोच में, ये तो एक खतरनाक परिस्थिति है। हमें जल्द से जल्द जानना होगा कि उस एंटिटी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या। वो सुनैना को देख के कहता है, क्या तुम उस पाप शरीर का पता लगा सकती हो? सुनैना, डायन, नहीं, उसने अपने शक्तियों को दबाना सीख लिया है। जब तक वो अपने रूप में नहीं आती वो अपने शरीर में सुरक्षित हैं और अभी कहाँ और किस हालात में हैं पता लगाना मुश्किल है। युक्ति, इन 7 मणियों का क्या रहस्य है? सुनैना, डायन, जहां तक मैंने सुना है उन 7 मणियों से एक शक्तिशाली अक का निर्माण हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। युक्ति, ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है, उस जादुई सिक्के के होने के बावजूद तुमने कैसे उसके शरीर पर प्रवेश कैसे कर गए? सुनैना, डायन, वे सिक्का मुझे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने से रोकता है, लेकिन सुनैना के अंदर मैं वे रोक टोका जा सकता हूं। मेरा निवास फिलहाल के लिए सुनैना के अंदर स्थित है और मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करना का भरोसा देती हूं। दीपक, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, तुम किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाओगी और दूसरा, हमसे इस सिलसिले में सब सच कहोगी ताकि हम इस केस को बारीकी से जांचे। सुनैना, डायन, ठीक है, मुझे मंजूर है। जब भी मुझे लगे कि तुम्हें कोई जानकारी बाह्य या तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई है, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। ये कहने के बाद सुनैना अपनी आंखें बंद करती हैं और वो डायन चली जाती हैं और उसकी जगह सुनैना वापस होश में आ जाती है। युक्ते, सुनैना, तुम ठीक तो हो ना? शल्य, तुमने हमारी सारी बातचीत को देखा होगा जो उस डायन के साथ हुआ। सुनैना, हो, मैंने सब कुछ देखा। चीजें अब और खतरनाक मोड़ ले रही हैं, हमें तैयार रहना चाहिए।